नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहती है। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस के छात्र इस चैनल से जुड़ सके और जो भी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ से लाभ मिल सके। तो आइए हम बात करते हैं रेलवे भर्ती 2023 के बारे में, यानी कि 2023 में भर्ती कब तक आ सकती है। तो वैकेंसी जो है जल्द ही आने वाली है, आप तैयारी में लगे रहिए। हो सकता है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच में आ जाएगी। अगस्त के बाद तो कभी भी आ सकती थी, लेकिन अगस्त पूरा बीत गया और अभी तक कोई न्यूज़ आई नहीं है। तो वेट करिए, सितंबर अक्टूबर में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। तैयारी करते रहिए, क्योंकि एक दिन की तैयारी से नौकरी नहीं ली जा सकती, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपको पता ही है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो अप्रेंटिस छात्र है चाहे वो नॉन अप्रेंटिस छात्र हो। इस बार जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ ये है कि जो है जनरल फ़ाइट नहीं है, सिर्फ आईटीआई और अप्रेंटिस के बीच में ही फ़ाइट है। दोनों अपने अपने कोटे में फ़ाइट करेंगे। जैसे कि अप्रेंटिस के बारे में आप जानते हैं कि 20% जो है अप्रेंटिस के लिए है और 80% जो है आईटीआई के लिए है। तो दोनों अपने अपने उसमें फ़ाइट करेंगे और दोनों का ही तगड़ा कंपटीशन होने का पूरे चांसेस हैं। तो तैयारी में लगे रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। रेलवे की नौकरी में अगर आपको आना है तो आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अभी हम बात करना चाहते हैं कि रेलवे के अप्रेंटिस छात्रों की यूनियनों में 2 फाड़। जी हाँ, बिल्कुल, कि यूनियन में 2 फाड़ हो चुकी है। आप जैसे कि जानते हैं कि एक ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन है जो काफ़ी पुरानी है, और एक नई जो है यूनियन बनी है जो राकेश कुमार ने बनाई है, नेशनल रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन। तो ये 2 तरह की यूनियन है और दोनों फाइट कर रही हैं आपस में। तो आपको जैसे मालूम है कि अप्रेंटिस की जो मुद्दा उठाएंगे वो पॉजिटिव ही उठाएंगे, लेकिन आपको सक्सेस करने के लिए उसमें नेताओं का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। चाहे वो एरा के हों, चाहे NRAAA के नेता हों, कोई भी हो, मेन मोटिव यही होता है कि अप्रेंटिस के भले के लिए बात बन सके। जैसा कि आपको पता ही है कि जब से बीजेपी या फिर नई सरकार आई है, तो इसमें सुरेश प्रभु के टाइम में 2016 में एक बार जो है सेंट्रल रेलवे में अपॉइंटमेंट दी गई थी। तो उसके बाद से कहीं पे भी अपॉइंटमेंट नहीं दी गई थी, डायरेक्ट जीएम पावर के थ्रू। तो ये दोनों यूनियन अपने समय समय पर मांग करती हैं कि जीएम पावर देना चाहिए, जीएम पावर बिल्कुल मिलना चाहिए। जीएम पावर हमारा राइट है और जीएम पावर को हम लेके रहेंगे, लेकिन जब तक जीएम पावर नहीं मिलती है तब तक हमारे पास 1/3 मार्क्स का और 20% रिजर्वेशन का मौका है और हम इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमें 20% ग्रुप डी में दिया गया है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। और वो भी अगर हमारे बच्चों से ही भरा जाना होता तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन उसके अंदर अगर हमारे छात्र नहीं मिलते हैं तो वो जनरल को दे दिया जाता है, जिससे वो भविष्य में भरने के लिए होता नहीं है। जैसे PWD की वैकेंसी होती है, तो अगर PWD के छात्र नहीं मिलते हैं तो उसको जो है कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ताकि अगली भर्ती में वो जुड़ के आती है। तो ये अप्रेंटिस में नहीं है ऐसा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अन्याय है और बहुत ही ज़्यादा हमें जो है, हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 4 से 5 लाख अप्रेंटिस छात्र हैं जो हर साल तैयार होते हैं अलग अलग डिवीज़न में, अलग अलग जोनों में। लगभग 16 जोन है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे बच्चे जो है तैयार होते हैं और भी वर्कशॉपों में तैयार होते हैं। तो कहने का मतलब है कि लाखों की संख्या में साल भर में बच्चे तैयार हो रहे हैं और वैकेंसी 20%। तो ग्रुप डी की वैकेंसी कितनी निकल जाएगी? 3 लाख के लगभग वैकेंसी अभी खाली पड़ी हुई हैं। उसके अंदर अगर मैक्सिमम ग्रुप डी भरी जाती है तो 1 लाख भरी जाएगी, और 1 लाख में आप सोचिए 20% सिर्फ 20,000 होता है, और हमारे 5 लाख 4 लाख बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो 20,000 तो ऊँट के मुँह में जीरे जैसी बात हो गई है। तो ये दोनों यूनियन, हम किसी भी यूनियन का सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो एरा हो जो सबसे पुरानी यूनियन है अप्रेंटिस छात्रों की, काफ़ी पुरानी है और बहुत दिनों से मांग कर रही है और काम भी करवाती है। दूसरी बात है नेशनल अप्रेंटिस एसोसिएशन, तो ये भी एक नई यूनियन है और जोश में है, और जोश में होश नहीं खोना चाहिए। लेकिन जोशीली यूनियन है जो मांग करती है जीएम पावर की, और एरा भी मांग करती है जीएम पावर की। एरा के साथ जो है AIRF है, AIRF यानी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, यानी शिव गोपाल मिश्रा महामंत्री NRMU, तो इनका भी सपोर्ट है और ये समय समय पर अप्रेंटिस की बातें करते हैं। हाँ, एक बात है कि अगर लोग सोचते हैं कि जो है 20% कोई मामूली बात है और हम करेंगे स्ट्राइक और वो मिल जाएगा, तो वो गलतफहमी है। 20% या जीएम पावर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिला है, और अगर हम इनमें कंपेयर करें कि जीएम पावर बेस्ट है या 20%, तो हम बिल्कुल बेशक कहेंगे कि जीएम पावर इज़ द बेस्ट, क्योंकि जीएम पावर में एक एक बच्चे को नौकरी मिलती है, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे वो होशियार हो। उसके समय के हिसाब से एक ना एक दिन उसको अवश्य नौकरी मिलती है, चाहे वो 33 साल का हो जाए, 40 साल का हो जाए, चाहे 45 साल का हो जाए। उसी अपोजिट जो है 20% में जो है आज का बच्चा जो पास आउट हुआ है, जो पुराना बच्चा पास आउट हुआ है, उन दोनों को फ़ाइट करनी पड़ती है, और जो बेटर परफॉर्म करता है एग्ज़ाम में उसको सिलेक्शन दे दिया जाता है। तो ये
दोनों तरह से देखें तो नए बच्चों के लिए 20% बेस्ट है, लेकिन पुराने बच्चों के लिए GM पावर बेस्ट है। और GM पावर ओवरऑल अगर दोनों की कंपेरिजन करें तो GM पावर इज़ द बेस्ट, दोनों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट GM पावर है। तो आप समझ रहे हैं कि जो है इसमें GM पावर अच्छी बात है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ये जो नई यूनियन बनी है और जो पुरानी यूनियन है उसके बीच में मतभेद हो रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को जो है अभद्र भाषा और भी तरीके से चैलेंज करते रहते हैं, और एक दूसरे को दिखाते हैं कि तुम नहीं काम कर रहे, हम कर रहे हैं, हम काम कर रहे तुम नहीं कर रहे। तो ये तो गलत बात है। यूनियन जो दोनों की दोनों अच्छी हैं, दोनों की दोनों रेलवे के कैंडिडेट्स के प्रति यानी अप्रेंटिस कैंडिडेट्स के प्रति काम करें, अच्छा काम करें और उनको न्याय दिलाएं और उनको सबको नौकरियां दिलवाएं, ये अच्छा काम है। लेकिन आपस में लड़ना सही नहीं है, और बच्चों का आपस में बंटना और एक दूसरे को नीचा दिखाना कि आशीष मिश्रा गलत है या राकेश कुमार गलत हैं, गलत कोई भी नहीं है। हमारी मांगे एक जैसी हैं, लेकिन हाँ, हमारे पीछे जो नेता खड़े हैं वो नेतागिरी करते हैं हमारे उसके आगे, हमारे भविष्य के आगे, वो गलत है। तो हमें कहीं से भी कोई भी नेता हो, बड़ा हो छोटा हो, जो हमारी मांगों को जायज़ ठहराएगा और जो हमारी मांगों को पूरा करवाएगा, हम उसके पीछे खड़े हैं, चाहे वो कोई भी हो। और रेलवे में अप्रेंटिस का जो है 1 साल अप्रेंटिस करता है, वो ITI करता है, वो उसके पास पर्याप्त स्किल है, वो पर्याप्त सक्षम है काम करने के प्रति। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि तीसरा रिमाइंडर रेलवे में डिवीज़न यूनियन ने दिया है कि जो है आप आके ज्वाइन करिए, यानी ग्रुप डी से मोह भंग हो गया है लोगों का। वो काम इतना हैवी होता है और वैल्यू कुछ नहीं है, फिर भी जो है ग्रुप डी की नौकरी के लिए इतना कठोर एग्ज़ाम लिया जाता है, फिजिकल लिया जाता है, उसके बाद लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जबकि अप्रेंटिस तैयार हैं कि हम बस 5 रुपये की टिकट कटाइए और हमको ज्वाइन कराइए, और हम काम करने में पूरा एबल हैं, चाहे वो ट्रैकमैन हो, चाहे गैंगमैन हो, चाहे कहीं पे भी हो। अगर ट्रैकमैन लोग छोड़ रहे हैं तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि ट्रैकमैन जो है अप्रेंटिस कैंडिडेट्स को दे दिया जाए, ताकि लोग बीच में उसको छोड़ के ना जाए। अप्रेंटिस को जॉब चाहिए, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, मेन प्रायोरिटी जॉब होनी चाहिए, उसके अलावा हमें को कुछ सोचना नहीं चाहिए। तो एरा की अगर बात करें तो एरा के पीछे जो है AIRF है, यानी शिवपाल गोपाल मिश्रा हैं, जो समय समय पर अप्रेंटिस की मांगे अपने PNM में भी और वैसे भी रेल मंत्री से करते रहते हैं। और दूसरी तरफ नेशनल अप्रेंटिस एसोसिएशन है, जो अभी नई बनी है और जिसके जो है मेन जो है राकेश कुमार हैं, और ये भी GM पावर की बात करते हैं। तो कहने का मतलब है दोनों यूनियन अप्रेंटिस के ही अधिकारों की बात कर रही है, तो इसमें बच्चों को, छात्रों को लड़ना नहीं चाहिए आपस में। दोनों ही नेता बहुत ही अच्छे हैं और दोनों ही हमारे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कौन सही कौन गलत है हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, दोनों के दोनों सही हैं, बस हम गलत हैं, हमारी सोच गलत है। हमें ये टारगेट रखना चाहिए कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी चाहिए। आज के समय में अगर हम सोचें कि 20% हमको मिल जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये सच को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि ये जो है 20% जो एक बार चला गया वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलता है, और इसी सरकार ने ये छीना था और ये सरकार वापस दे देगी ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि इस सरकार से बात करना, इसके सारे मंत्री एरोगेंट्स हैं, यानी उनको घमंड बहुत ज़्यादा है और वो किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। यूनियन हो, शिव गोपाल मिश्रा हो, कोई भी हो, यूनियन जो है एक संगठन है। वो संगठन अपनी बातों को, अपनी मांगों को मंत्री के आगे, सेक्रेटरी के आगे रख सकता है, लेकिन उस पर दबाव नहीं बना सकता कि वो उस काम को करें। तो इस बात को समझना होगा बच्चों को भी कि जो है हम अपनी मांगों को ऊपर बोर्ड तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम उसको मनवाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर उनको लगता है कि यह न्यायोचित है और ये करना चाहिए, या हमारे को इससे वोट बैंक का फ़ायदा होगा, या क्योंकि कोई भी नेता है वो बिना फ़ायदे के कोई काम नहीं करता, अधिकारी नेताओं के कहने पे ही चलते हैं, तो आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से इसी वजह से जो है नई यूनियन का निर्माण हुआ है, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा को पसंद नहीं किया जाता। कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी को पसंद करना नापसंद करना ये निजी राय है। हमारा मेन मकसद है कि हमको जो है नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस कैंडिडेट्स को दी जाए और GM पावर मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो आगे हम बात करेंगे कि जो है कि 20% में और बेहतरी क्या हो सकता है। जैसे कि अभी हमारे पास वर्तमान 20% ही है, तो हम उसको, अगर हम उसको देख के करें और हम GM पावर पे भी बात करेंगे, पहले हम 20% पे बात करते हैं। तो 20% अगर हमको मिल रहा है तो ये अच्छी बात है, उसमें 1/3 मार्क्स मिलता है और हमें फिजिकल से छूट मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छा है। इसमें 0 यानी कि फ़र्स्ट बैच और लास्ट बैच दोनों कंपटीशन कर सकते हैं और अच्छे से बात कर सकते हैं इसमें एग्ज़ाम के प्रति। तो कहने का मतलब है कि इसमें एक और सुधार हो सकता है जो हम बार बार करते आए हैं, और इसके अंदर ये है कि टेक्नीशियन और लोको पायलट की क्वालिफ़िकेशन ITI प्लस जो है अप्रेंटिसशिप है, या तो अप्रेंटिसशिप होने पर चाहिए या आपको ITI भी हो तो भी चलेगा, और 10 तो होती ही है। तो जो हमारे जो अप्रेंटिस कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे जो है ITI होल्डर हैं और अप्रेंटिस होल्डर हैं, ऊपर से उनके पास डबल योग्यता है।
तो जो है हम ये उम्मीद करते हैं कि 20% हमको वहाँ पे भी दिया जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी जो है संभावित है कि सितंबर अक्टूबर में जो वैकेंसी आएगी उसमें 60 से 70 हज़ार ग्रुप डी और 40 हज़ार के करीब जो है टेक्नीशियन लोको पायलट, अगर हम इन दोनों को टोटल करते हैं तो 1 लाख होता है। और 1 लाख में अगर हमें 20% ग्रुप डी और 20% हमें टेक्नीशियन और लोको पायलट में मिलता है कोटा, तो हमारा 40% हो जाता है, यानी 40 हज़ार हमारी भर्तियाँ होती हैं, जिसमें बहुत सारे अप्रेंटिस बच्चे तैयार होकर सेलेक्ट हो सकते हैं। और अगर नहीं होते हैं तो सरकार जैसी उसकी पॉलिसी है कि वो जनरल कैंडिडेट्स को वो सीटें अलॉट कर दे, तो वो बिल्कुल कर सकती है। लेकिन हमें ये मांग रखनी चाहिए और ये जायज़ मांग है। ये AIRF और NRA दोनों से AIR यानी कि जो है आशीष मिश्रा की यूनियन और जो है राकेश की यूनियन, दोनों से विनती है कि इस बात को अपने उचित नेता के पास रखें, ताकि वो रेलवे बोर्ड में इस बात को कह सके कि जो है आपको 20% हमें टेक्नीशियन एंड लोको पायलट में भी देना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी समान योग्यता के आधार पर जॉब है। तो सबसे बड़ी मांग तो 20% में ये हो गई कि अगर हमारे को ये 20% मिलता है तो टोटल हमारे को टेक्नीशियन लोको पायलट ग्रुप डी मिला कर 40% रिजर्वेशन हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम GM पावर की बात करते हैं तो GM पावर की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि उसके अंदर एक जीरो जो बेचारा पारिवारिक कारणों से नहीं पढ़ पाया या कुछ भी दिक्कत हो गई, और एक नया बच्चा जो पढ़ा हुआ है, होनहार है, वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं और सबको अपने बैच के हिसाब से टाइमली अपॉइंटमेंट मिलती है, वो भी बिना किसी फिज़िकल दिए, बिना किसी एग्ज़ाम दिए। और जो है सिर्फ मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद उसको ज्वाइनिंग दे दी जाती है और जिस जोन से उसने अप्रेंटिस करी होती है मोस्टली उसी जोन में उसको ज्वाइनिंग मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बेस्ट पॉलिसी है, सबसे बेस्ट पॉलिसी, और ये इसको फॉलो करना चाहिए। भारतीय रेल एक सबसे बड़ा नियोक्ता है, उस नाते जो है उसको ये चीज़ करनी चाहिए। और जो है सरकार से विनती है हाथ जोड़ के कि सरकार इस पे कार्य करे और जो लाखों बच्चों का भविष्य को सुधारे, क्योंकि अगर ऐसे चलेगा तो 40-40 हज़ार अगर हमारे बच्चे सेलेक्ट होंगे तो कुछ ही सालों में हम बराबर कर देंगे सारे बच्चे, जो भी हमारे बच्चे छूट जाते हैं। तो अभी हम यही मांग करेंगे कि आप जो है 20% की मांग करिए कि हमको टेक्नीशियन लोको पायलट में भी दी जाए, और GM पावर की मांग तो हमारी सर्वमान्य मांग है ही। ये दोनों यूनियन की एक साथ आवाज़ है और एक साथ मांग है कि जो है उसके हमारे को GM पावर दी जाए, जिसको पहले से करा जाता था। तो इस सरकार में लगता नहीं है, लेकिन जो हमारे को हमारी मांगों को मानेगा नहीं, जो हमारी बातों को समझेगा नहीं, जो हमारे दुख को समझेगा नहीं, वो इस सरकार में बनेगा नहीं। अगली बार इलेक्शन आ रहा है, आप सोच समझ के वोट करिए और अपने जो है छात्रों को भी समझाइए, अप्रेंटिस को एकता बनाए रखें। और जो है अगर ये सरकार हमारे को नहीं देती है GM पावर, तो हम इस सरकार को ही उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि अगर हक नहीं मिलता है तो हक लेना अप्रेंटिस छात्र जानते हैं। एक बार रेल रोक के मुंबई में इन्होंने दिखाया भी था कि महाराष्ट्र में कैसे रेल रोकी गई थी, कुछ ही समय के लिए रोकी गई थी, लेकिन इतना नुकसान हो गया था रेलवे को कि अच्छे से उसे ज्ञात हो गया था कि अप्रेंटिस की पावर क्या है। अप्रेंटिस अगर रेल चला सकता है, रेल को मेंटेन कर सकता है, तो रेल रोक भी सकता है, तो ये पावर उसमें पूरी है। तो आशा है कि सरकार इसकी बात को समझेगी और उनको जो है ये जॉब का ऑफ़र देगी कि ताकि उनके भविष्य को अच्छा बनाया जा सके। तो यही है मेन हमारी बात है कि रेलवे भर्ती जो भी है आने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सितंबर अक्टूबर यानी कि दिसंबर से पहले कभी भी नोटिस आ सकता है और आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। तो आप वैकेंसी की तैयारी करें। और रेलवे यूनियन 2 फाड़ हो चुकी है बाकायदा, लेकिन जो है आप इसमें हम छात्रों को नहीं बटना है। हमारे लिए दोनों यूनियन बढ़िया है, दोनों नेता बढ़िया हैं और दोनों की मांगें भी समान हैं, बस थोड़ा काम करने का तरीका अलग अलग है। एक अग्रेसिव है, एक शांत है। तो हमारा दोनों तरीके से काम होना चाहिए, कहीं से भी हो, किसी से भी हो। तो और कौन सही कौन गलत ये जज करने वाले हम नहीं, ये तो समय जज करता है। हमारी मांगें जो पूरी करवा सकता है वो हमारे लिए सबसे बढ़िया है। और GM पावर तो आप जानते हैं कि सबसे बेस्ट GM पावर है। और 20% जो है 20% हमारे लिए बहुत ही बढ़िया। ऐसी बात नहीं है कि 20% ख़राब है, लेकिन 20% में हमारे को सीमित सीटें दी गई हैं जो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होती। इसीलिए अगर हमें अपनी सीटों का दायरा बढ़ाना पड़े तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो वो सीटों का दायरा ऐसे ही बढ़ सकता है कि आपको टेक्नीशियन एंड लोको पायलट में भी 20% रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि उसकी योग्यता और ग्रुप डी की योग्यता समान है, ITI प्लस 10th। तो हमारे पास अप्रेंटिस एक्स्ट्रा है उसके अंदर। तो आई होप सो आप समझे होंगे और आपस में बिल्कुल भी ना लड़े। मैंने देखा है कि अधिकतर लोग आपस में ट्विटर पे और जो है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के जो है लड़ रहे हैं कि ये बढ़िया नेता है, वो बढ़िया नेता। सारे नेता बढ़िया हैं। हमें छात्रों को लड़ना नहीं है, हमारे छात्रों को बंटना नहीं है। अगर 2 लकड़ी एक साथ हो तो तोड़ना मुश्किल है, एक लकड़ी एक एक करके तोड़ेंगे तो आराम से टूट जाएगी। इस बात को याद रखें और जो है अपने नेताओं की कई बातों को अमल में लाए और सरकार तक ये बात पहुँचाए कि 20% हमको चाहिए और नई भर्ती आने से पहले चाहिए, किसी भी हालत में
चाहिए। 20% ग्रुप डी में हमारे पास है और 20% हमें अपने टेक्नीशियन एंड लोको पायलट में भी चाहिए। आई होप सो आप मेरी बातों को समझे होंगे। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो है तैयारी करते रहिए, आने वाली समय में नौकरियाँ जल्दी आ रही हैं और तैयारी अच्छी रहेगी तो आप ज़रूर नौकरी पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।